तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी जो है आप सभी की पढ़ाई जो चल रही होगी बढ़िया से। आज हम इस सेकंड लेक्चर में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी हमने फॉर्मूला सीखा था। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे उसको समझना है, कैसे हम अप्रोच चल रहे हैं ना, कैसे हम उसको करने वाले हैं, सॉल्व कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो उससे पहले बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं लगता, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे हमने, फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसी से रिलेटेड मिल रहा है ना। ए की पावर समथिंग है, यानी कि एक्स की पावर समथिंग है ना, उसी से हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ यानी कि हम बोल सकते हैं इसको कि x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 5 + 1 अपॉन में 5 + 1 प्लस में क्या हो जाएगा c, क्योंकि a की पावर ये छोटा सा मैं लिख रहा हूँ इधर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ये फॉर्मूला था x की पावर n dx था। तो इसका फॉर्मूला क्या था, x की पावर n + 1 c था ना, ये फॉर्मूला था। तो ये भी तो सेम चीज आ गया। तो क्या आ गया सॉल्यूशन इसका, अगर हम देखें x की पावर 6 हो गया और ये नीचे 6 + c, ये इसका इंटीग्रेशन है। तो ध्यान देना कि अगर किसी वैल्यू का पावर है तो जस्ट उसके पावर को एक बढ़ाना है और उस जस्ट नीचे उसको लिख देना है। ठीक है, x की पावर 5 है तो कितना हो गया, x की पावर 6/6 हो गया, बस इतना ध्यान देना है। अगला वाले में देखो तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो था x का x के फंक्शन के साथ ही किया गया है, x के इंटीग्रेशन के साथ, यानी कि डेरिवेटिव का जो फंक्शन है इसका x वाला ही होना चाहिए। t का है तो सेम चीज यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 इक्वल्स प्लस में एक c आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, t की पावर 5 अपॉन में 5 + c, ये हो गया आंसर। इतना आसान है, बिल्कुल ही आसान है, बस धीरे धीरे आपको समझना है और कैसे किया जा रहा है वो चीज़ का आपको समझना है। अच्छा ये देखो तो e की पावर 2x है, तो ये याद आ रहा है, ये है हमारा इंटीग्रेशन किसका, मैं छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई लिखता हूँ, ये a की पावर s है, ये था ना e की पावर ax dx था, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर ax + a था और प्लस में c था, ये था log a में था, एक मिनट देखो, log a में था, है ना, ये देखो नीचे a है, a ही आ रखा है ना, a वाले में log है, e की पावर ax, तो e की पावर सेम एज इट इज आ जाती है, नीचे ax आ जाता है। तो सेम क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, यहाँ पे हमें आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन में ये 2 जो है कांस्टेंट है, ये आ गया 2 नीचे प्लस c, खत्म, वॉइस आ रहा है, एवरीथिंग ओके। ओके सो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो तो दो तरीके हैं इसको करने के लिए, या तो डायरेक्ट कर दो और नहीं तो पूरे को t मान के भी सोल्व कर सकते हो, बट उससे अच्छा कि हम क्या करेंगे, dx को है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दो हमारे पास बन गया, एक ये बना एक ये बना, यानी कि इसको इससे भी और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे चीज सेम सेम है ना, ये वाला जैसा, और ये वाला मैं बताऊंगा। ठीक है, ये वाला जो चीजें हैं ये क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और e की पावर तो c नीचे आ जाएगा 3x, और नीचे जो है ये वाला जो एज है वो नीचे आ जाएगा 3, तो इसको हमें और प्लस में c लिख दो, ये एंड में लिखना c। अच्छा इसका कितना होता है, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में dx, यानी कि x का फंक्शन है तो कितना आता है 1। तो वही अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे हम, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का, तो क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। तो ये 1 जो है इसका कितना आ जाएगा x प्लस ये c लास्ट में लगाएं, तो इसको और लिखने का तरीका कैसे लिख सकते हो, इस वाले को 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। ये इतना इजी क्वेश्चन होता है भाई, बहुत ही आसान होता है। आगे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन यहाँ भी है,
4 क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहाँ तक आपको समझ में आया, कहीं किसी तरह के डाउट या किसी तरह की डिफिकल्टीज आई समझने में, तो एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सेम चीज दिख रहा है, इसको मैं इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर, पहले 2 लिख लेंगे, 2e की पावर 2 है, e की पावर 2 है प्लस, ठीक है, और x की है ना, x की पावर 2 है, dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx हो गया, है ना। मैंने क्या किया, इसको इधर दे दिया, इसको इधर दे दिया, दोनों को दे दिया। अब देखो सॉल्व करना है क्या, इसका इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाला, और इसको हम क्या करेंगे, x की पावर 2 + 1 और नीचे 2 + 1, और इसका तो अभी तो हमने किया है, e की पावर x ही रहेगा, और लास्ट में लिख दो प्लस का c। तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करो तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2/3 लिख दूँ यहाँ पे, और इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, है ना। ये चीज़ हो गया। चलो सेम चीज़ इसको भी देखो, ये जो चीज़ें हैं इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर और नीचे में x का स्क्वायर dx हो जाएगा। देखो क्या किया मैंने, ये जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यह है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया, बीच में माइनस, और ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया ऊपर में और नीचे ये, तो ये तो इससे कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 1 dx, कोई दिक्कत, 1 dx। चलो, तो इसका कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3 हो जाएगा, और माइनस में इसका हो जाएगा x, और प्लस में हो जाएगा c। देखो ये स्क्वायर में है तो कितना हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, वही चीज़ नीचे आ जाएगा, और ये 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 हो गया प्लस c, ठीक है। जस्ट सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इससे आगे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो सेम चीज़ इसको सबको दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ ax का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। तो ध्यान देना कि ये जो है ना a b c ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं करूँगा क्या, a को बाहर निकाल लिया, और इसका जो हो जाएगा x का पावर क्यूब हो जाएगा, और ये नीचे 3 हो जाएगा, ये b बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये c बाहर आएगा तो c x हो जाएगा, और प्लस में लास्ट में c। कैसे आया, x का स्क्वायर है तो पावर क्यूब हो जाएगा, x है तो स्क्वायर हो जाएगा, एक डबल हो रहा है ना, इसमें कुछ नहीं था, 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अभी बताया था ना यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 होता है। सेम चीज़ यहाँ पे क्या करो, ये ऐसा फॉर्मूला है तो ये इसको खोलो, a - b के स्क्वायर पे खोलो, उसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको खोल देते हैं, तो ये बन गया x का स्क्वायर। अगर x, देखो एक चीज़ यार, ये लिखो, बच्चों की तरह तुम्हें समझाना पड़ता है, कुछ बच्चे डायरेक्ट फार्मूला मार देते हैं इसको, ठीक है। 2 × √x × 1/√x, ये पूरे का dx है, ये पूरे का dx है, इंटीग्रेशन बहुत छोटा हो गया, अल्लाह इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके, देखो ये हो जाएगा इससे कैंसिल, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया भैया, तो हो गया हमारा काम, ये बन गया हमारा, सबको ये dx सबको देते हैं, ये x हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी दे रहे हैं, ठीक है, 1/x dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा 1 dx। कोई दिक्कत समझ में, यहाँ पे ये सिर्फ x बचा तो x का dx कर दिया, यहाँ पे ये रूट कैंसिल हो गया तो 1/x हो गया, यहाँ पे ये रूट से रूट कैंसिल हो गया तो ये 2 बाहर आया, अंदर 1 बचा dx का। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, चलो। तो इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा मोड में,
याद करो फॉर्मूला भाई, याद करो। देखो फॉर्मूला मैंने सब कुछ लिखवाया है आप सबको, देखो शायद आपको पता हो 1/x का क्या होता है log x, ठीक है। इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है पहले, तब जाके क्वेश्चन को अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा 2x और लास्ट में हमें लगा देना है c। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह का डाउट, किसी तरह का समस्या, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अगले वाले वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन आएंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुत छाट के मतलब ढूंढ ढांड के निकाल के रखा है कुछ क्वेश्चन को, ठीक है, जो पेपर में आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।